दोस्तों, हमारे जो आने जाने के साधन हैं, बस, ट्रक, कार, बाइक, इन सभी में जो टायर लगा होता है, उन टायर का जो कलर होता है वो काला ही होता है। किसी और कलर में टायर हमारे नहीं आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? टायर का कलर काला ही क्यों होता है? किसी और कलर में हम टायर क्यों नहीं बना सकते? यह प्रश्न आपके मन में जरूर आया होगा, तो शायद आपको इसका उत्तर न मिल पाया हो। पूरी वीडियो को देखिएगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा। टायर का जो इतिहास है वह काफी पुराना है। जब रबर की खोज की गई तो उसके बाद जब फिर टायर बनाना शुरू हुआ रबर से, तो उसमें देखा गया कि जब रबर से हम टायर बना रहे थे तो वो टायर बहुत जल्दी घिस जा रहे थे, मतलब उनकी लाइफ बहुत कम होती थी। तब हुआ क्या कि यह समस्या का समाधान करने के लिए इस पर और रिसर्च हुआ, काफी इस पर वैज्ञानिकों ने शोध किया, मंथन किया। तो उसमें यह चीज सामने आई कि यदि हम उस रबर में कार्बन मिला दें और सल्फर मिला दें तो उससे क्या होगा कि तब जब हमारा टायर बन के तैयार होगा तो उस टायर की लाइफ जो है वह काफी ज्यादा होगी। मतलब उस चीज से फिर कोई भी चीज बनाएंगे, मतलब कार्बन और सल्फर मिला करके, तो उसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा होगी, मतलब वो सख्त ज्यादा हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। दरअसल जो हमारा रबर होता है उसका जो प्राकृतिक जो कलर होता है वह हल्का पीला होता है, लेकिन जब उसमें कार्बन मिलाया जाता है जिससे उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, इसी वजह से जो रबर है उसका जो कलर होता है वह काला हो जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर नॉर्मल रबर से टायर बनाया जाए तो उस टायर की जो लाइफ है वह 8000 किलोमीटर में वह टायर पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि उसी टायर में हम कार्बन मिला दें और सल्फर मिला दें, दोनों मिला करके यदि उसी टायर को बनाते हैं तो उस टायर की लाइफ कई गुना बढ़ करके 1 लाख किलोमीटर तक उस टायर की लाइफ बढ़ जाती है। तो देखिए, कार्बन मिलाने से उसी टायर की जो लाइफ है वह 1 लाख किलोमीटर हो जा रही है, और कार्बन ना मिलाने पर उसी टायर की लाइफ जो है वह केवल और केवल 8000 किलोमीटर ही हो जाती है। तो इससे यही हुआ कि यदि टायर की लाइफ ज्यादा बढ़ानी है, हमको रबर की लाइफ ज्यादा बढ़ानी है, तो उसमें हमें कार्बन और सल्फर मिलाना पड़ेगा। रबर में जो कार्बन मिलाया जाता है उसकी भी कई श्रेणियां होती हैं, कई प्रकार का कार्बन होता है जो कि उस रबर की हार्डनेस को अलग अलग तरह से बताता है कि अगर जो रबर है वो थोड़ा कम हार्ड है तो उसमें अलग प्रकार का कार्बन मिलाया जाएगा, उसमें थोड़ा सा और हार्ड है तो उसमें अलग प्रकार का कार्बन मिलाया जाएगा। कुल मिला करके अलग अलग श्रेणियों में जो कार्बन होता है उससे रबर की जो हार्डनेस है वह अलग अलग प्रकार से क्लासिफाई होती है। अगर आपका टायर मुलायम है तो उसकी रोड पर पकड़ जो है वह बहुत ही अच्छी होगी, मतलब उसकी ग्रिपिंग जो होगी रबर की रोड पर वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी। लेकिन बस वही बात है कि उस टायर की जो लाइफ है वो बहुत ही कम होगी, वह जल्दी ही घिस जाएगा। फिर आपके मन में एक प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि जो बच्चों की जो साइकिल होती है उसमें जो लगे हुए टायर होते हैं उनका कलर तो कई प्रकार में होता है, जैसे सफेद उसका कलर होता है। तो ऐसा नहीं है। देखिए, जो टायर ज्यादा लंबी दूरी तय करने के लिए कहीं पर किसी साधन में लगाया जाता है, जैसे बस, ट्रक, कार में लगाया जाता है, तो वहां पर कार्बन जो होता है वो मिलाया जाता है। लेकिन जो बच्चों की साइकिल होती है उसमें कार्बन नहीं मिलाया जाता है। इसीलिए बच्चों की जो साइकिल होती है उसमें जो रबर यूज होता है वह काफी सॉफ्ट होता है, क्योंकि होता क्या है कि बच्चों का वजन बहुत कम होता है और उनको ज्यादा दूरी तक साइकिल नहीं चलानी पड़ती है। इसीलिए उनके साइकिल का जो टायर है वह अलग अलग कलर में बना दिया जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी जानकारी मिल गई होगी कि टायर का कलर काला ही क्यों होता है, इसके पीछे का क्या कारण है। तो आज वीडियो में इतना ही। नमस्कार दोस्तों।